हेलो नमस्कार दोस्तों। के आर पवार साइंस स्टूडी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, अपन ने रोगों के बारे में पिछली कक्षा में जाना था। अब हम रोगों को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कड़ी से जानेंगे हम, अर्थात हम पढ़ रहे थे वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग के बारे में अपन कुछ ट्रिक भी जानी थी और हमने वायरस के बारे में भी विस्तार से जाना था। और हम जो ट्रिक में हमने जो उल्लेख किया था कि रेखा हमें हिट करके पोइंचे छोड़ गई, इस ट्रिक के माध्यम से विभिन्न वायरस जनित रोगों के बारे में जाना था। अब हम उस ट्रिक में जो कि प्रत्येक रोग था वायरस जनित, उसके बारे में एक एक टुकड़ा करके पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, अपन रोगों को स्टार्ट करते हैं। वायरस जनित रोगों के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो आज पता है दोस्तों, आज भारतीय प्रवासी दिवस भी है। आज के दिन पता है क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो अपना पहला रोग रहेगा रेबीज। क्या रहेगा? रेबीज। रेबीज यह दोस्तों एकमात्र ऐसा संक्रामक रोग है, यह एक ऐसा संक्रामक रोग है, ऐसा संक्रामक वायरस जनित रोग है जो जीव यानी कुत्ते, बिल्ली के काटने से फैलता है। अब भाई ये देखो कि यह ऐसे जीव से यानी कुत्ते या बिल्ली के काटने से क्यों फैलता है? क्योंकि कुत्ते की लार में रहबड़ो वायरस पाया जाता है। रहबड़ो वायरस पाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि यह रहबड़ो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि रेबीज। रहबड़ो यहाँ लिख देते हैं अलग से ना, रहबड़ो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें दोस्तों प्रमुख लक्षण क्या है? पानी से डर लगता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं कि किसी मनुष्य को यह रोग होता है, मनुष्य को यह रोग होता है तो उसे पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। अर्थात इस कारण से
इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। इस कारण से इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इस रोग को क्या कहते हैं दूसरे नाम से, किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का अर्थ होता है पानी। जहां भी आपको शब्द हाइड्रो दिख जाए इसका अर्थ समझना पानी। और फोबिया का अर्थ होता है डर लगना। फोबिया का अर्थ क्या होता है? डर लगना। ये क्या है? इस रोग का प्रमुख लक्षण है पानी से डर लगना। अच्छा, इस रेबीज के टीके की खोज, इसके रोग, जो रेबीज रोग है इसके टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी भाई? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि हमको पता है कि रेबीज रोग कुत्ते के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? कुत्ते के काटने से। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि कुत्ता पालूं, मतलब कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग। और रेबीज रोग के पालू यानी लू से लुई पास्चर। क्या? लुई पास्चर। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। पूछा जाता है कि रेबीज के टीके की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। अच्छा, रेबीज एक ऐसा संक्रामक वायरस जनित रोग होता है जो कुत्ते या बिल्ली के काटने से फैलता है, क्योंकि कुत्ते की लार में क्या पाया जाता है? रैबिडो वायरस पाया जाता है। रैबिडो वायरस द्वारा फैलने वाला यह एक ऐसा रोग है। इसके प्रमुख लक्षण, किसी मनुष्य को यदि इस रोग में पानी से डर लगता है तो समझो कि वो हाइड्रोफोबिया रोग से ग्रसित है। किस रोग से ग्रसित है भाई? हाइड्रोफोबिया रोग से। और इसके लक्षण क्या है भाई? चिड़चिड़ापन आना। क्या है? चिड़चिड़ापन आना। और क्या है इसका? चिड़चिड़ापन होना भी क्या है? ये इसका लक्षण है। क्या है? चिड़चिड़ापन होना। और इसको मिटा देते हैं ना, लुई पास्चर वाले को। अच्छा दोस्तों, लुई पास्चर को अपन मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन और कंटेंट लिख देंगे। लुई पास्चर लिख दिया अपन ने, है ना? अच्छा, इसके और प्रमुख लक्षण है सिर में दर्द होना। सिर में दर्द होना। सिर में दर्द होना। सिर में दर्द। मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में दर्द। और भी क्या है ये प्रमुख इसके लक्षण हैं। अच्छा जी, इसके बाद अपन दूसरे रोग के बारे में जानते हैं। रेबीज के बारे में आप इतना याद रख लोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, है ना भाई? रेबीज रोग यह एक ऐसा संक्रामक वायरस जनित रोग है जो जीव अर्थात कुत्ते बिल्ली के काटने से फैलता है, क्योंकि उनकी लार में रैबिडो वायरस पाया जाता है और रैबिडो वायरस द्वारा यह फैलने वाला रोग है। इसके प्रमुख लक्षण हैं चिड़चिड़ापन होना, पानी से डर लगना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में थकाव। इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। हाइड्रो का अर्थ पानी और फोबिया मतलब डर लगना। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अपन ने बताया था क्या पालूं? कुत्ता पालूं। तो इससे क्या याद रख लेंगे अपन? लुई पास्चर। यहाँ तक की समझ आया? चलो आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको, है ना? देखते जाना आप अपने उस ट्रिक में। रेखा से रे से अपन निकाल लिया रेबीज को, है ना? अब इससे आगे निकालेंगे क्या? खांसी को। किसको निकालेंगे दोस्तों? खांसी को।
अपन ने रेबीज रोग के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब इससे आगे अपन जानते हैं खांसी के बारे में। खांसी क्या है भाई, क्या है? खांसी के बारे में जानते हैं अपन। किसके बारे में? खांसी। खांसी यह भी एक वायरस जनित रोग होता है। यह भी एक वायरस जनित रोग होता है। इसमें क्या प्रभावित होता है भाई? इसमें फेफड़े या गले प्रभावित होते हैं। इसमें फेफड़े या गला प्रभावित होता है। इससे फेफड़े या गला प्रभावित होता है। और जहाँ भी फेफड़ा प्रभावित होता है तो समझो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अच्छा, श्वसन मार्ग मतलब कि क्या? श्वसन मार्ग, इससे बोल सकते हैं अपन फेफड़े से श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। किससे? खांसी के द्वारा। यह वायु के द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग होता है। तो हमें इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए टिश्यू पेपर या मास्क लगाकर खांसना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि खांसी को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तुसिस से। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? तुसिस। यह भी लिखा हुआ कभी कभी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि तुसिस रोग किससे प्रभावित है। तो अपन ने पढ़ लिया है कि तुसिस रोग किससे प्रभावित? वायरस जनित रोग होता है। इसमें फेफड़े या गला प्रभावित होता है। यह श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, अर्थात यह वायु के द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग होता है। बचाव के लिए टिश्यू या मास्क लगाकर खांसना चाहिए हमें, है ना भाई? ये क्या है? खांसी के लक्षण हैं। प्रमुख इसके बारे में कभी कभी बताया जाता है कि खांसी तथा जुकाम किससे फैलती है? खांसी तथा जुकाम राइनो वायरस के द्वारा फैलते हैं। है ना भाई? कभी कभी ऑप्शन के अनुसार देना है अपन को, वैसे आता नहीं है। राइनो वायरस जुकाम के तहत आता है। जुकाम किस वायरस से फैलता है? राइनो वायरस के द्वारा। इसके बारे में अपन आगे जानेंगे। तो अपन ने खांसी के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके बाद अपना आता है हर्पीस। क्या आता है? हर्पीस। देखते जाना भाई, अपनी ट्रिक के अनुसार ही पढ़ते जा रहे हैं अपन। कौन सा आता है? हर्पीस। ये किस में आ रहे हैं? ये सब रोग उस ट्रिक में आ रहे हैं कि रेखा हमें हिट करके पहुंच छोड़ गई। तो उस ट्रिक को जानने के लिए आप हमारी पिछली कक्षा में देख सकते हैं दोस्तों। उसी के अनुसार आगे की क्लास समझ आएगी आपके, है ना? अब अपन जानेंगे कौन सा? हर्पीस। कौन सा? हर्पीस रोग। हर्पीस यह भी क्या है? एक वायरस जनित रोग है। क्या है? सिम्पेनेक्स वायरस से फैलता है हर्पीस। यह सिम्पेनेक्स
सिम्पेनेक्स वायरस। सिम्पेनेक्स हर्पीज वायरस द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? सिम्पेनस हर्पीज वायरस द्वारा फैलता है। हर्पीज वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। फैलने वाला रोग है। वाला संक्रामक रोग है ना दोस्तों। किसके द्वारा फैलता है? सिम्पेनेक्स हर्पीस वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या है? रोग है। इसमें क्या है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें अपने त्वचा, मुंह, होठ, इसमें त्वचा, मुख में होठ, मुख के होठ आदि फट जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? और साथ में क्या हो जाते हैं? छाले भी हो जाते हैं। छाले भी हो जाते हैं। ये क्या है? इसके प्रमुख लक्षण हैं। अच्छा, इसको फीवर ब्लास्टर अर्थात फीवर ब्लास्टर भी कहते हैं। इसको फीवर ब्लिस्टर रोग भी कहते हैं। है ना दोस्तों? क्या कहते हैं? तो इससे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? बचाव, हर्पीस रोग से बचाव क्या है भाई इसके बचाव? दूसरे के झूठे गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरे के झूठे गिलास या आदि खाद्य पात्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये समझ गए आप? वो कहते हैं ना कि बचाव ही क्या है? उपाय है। तो अपने आप का सबसे पहले क्या करना चाहिए? बचाव ही क्या है? बचाव ही उपाय है। अगर हम बचाव करेंगे तो हमें रोग ही नहीं होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि बचाव ही उपाय है ना भाई। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे मीजल्स। क्या पढ़ेंगे? मीजल्स। इतना आप सबके समझ आया होगा? समझ भी आना चाहिए भाई, है ना। किससे फैलता है? सिम्पनेक्स हर्पीस वायरस से। इसके द्वारा फैलता है भाई ये। अच्छा, फैलने वाला रोग है। इसमें त्वचा, मुख के होठ और आदि फट जाते हैं और छाले भी हो जाते हैं। लक्षण है भाई इसके। इसको फीवर ब्लास्टर भी कहते हैं। इसके बचाव हो सकते हैं। दूसरे के झूठे गिलास या आदि खाद्य पात्रों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना भाई। नहीं करना चाहिए। अब हम आगे 4 नंबर का रोग जानेंगे। वो है अपना मीजल्स या खसरा। मीजल्स कौन सा है भाई? मीजल्स 4 नंबर पे। इससे पहले अपन क्या डाल लेते हैं? इंक डाल लेते हैं दोस्तों, है ना। इंक डाल लेते हैं।
दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके समझ भी आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे अपनी हमारे पास प्रतिक्रियाएं साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपके उन कमेंट से ही हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है दोस्तों। कौन से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है दोस्तों? तो हम पढ़ेंगे अब मीजल्स। मीजल्स होता है यह एक रूबेला, क्या रूबेला जनित रोग होता है। अर्थात यह भी कौन सा एक रोग होता है? यह भी क्या है? एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। यह विश्व के सभी संक्रामक रोगों में से एक है। यह क्या है? यह विश्व के सभी संक्रामक रोगों में से एक है। क्या है? यह विश्व के सभी संक्रामक रोगों में से एक है, अर्थात विशेष है। क्या है? विशेष है। अच्छा जी, मीजल्स दूसरे व्यक्ति में 90% फैलने का चांस रहता है। 90% फैलने का चांस क्या रहता है? चांस रहता है। मीजल्स का 90% व्यक्तियों में फैलने का चांस रहता है। इसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार रह सकता है। क्या? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार रह सकता है। किसके अंतर्गत? मीजल्स के द्वारा। यह क्या एक रूबेला जनित रोग है। यह विश्व के सभी संक्रामक रोगों में से विशेष है। 90% फैलने की चांस रहता है। 104 फ़ारेनहाइट तक का बुखार रह सकता है इसके अंतर्गत। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं यह कैसे फैलता है, किस कारण से फैलता है। अर्थात कैसे फैलता है, यह किस कारण से, कारण कैसे फैलता है, मतलब बिना हाथ धोए खाना खाने से है ना, खाना खाने से। देखो, दोनों में अर्थ अलग अलग आ रहा है। खाना खाना, लेकिन खाना खाने से, बिना हाथ धोए खाना खाने से। अच्छा, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, अर्थात जो मिजल रोग से संक्रमित होता है उससे हाथ मिलाने से। संक्रमित व्यक्ति के हाथ मिलाने से इसके कारण ये फैलता है। जो भी व्यक्ति संक्रमित रोग से होता है उससे हम अगर हाथ मिलाते हैं तो उसके द्वारा भी यह फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं। उल्टी, इसको बोलते हैं वोमिटिंग। क्या बोलते हैं? वोमिटिंग बोलते हैं। दस्त को क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डायरिया। कभी कभी आप समझते हैं, वोमिटिंग तो समझते हैं, लेकिन डायरिया का अर्थ क्या होता है? दस्त। ये भी इसका क्या है? प्रमुख लक्षण है मीजल्स के, है ना भाई। अब हम आगे जानते हैं। क्या आगे जानते हैं? बहती नाक का बहना भी किसका कारण है? मीजल्स का। लगभग
है ना। इससे आगे के रोग के बारे में जानेंगे भाई अपन। इतना तो समझ आया। यह विश्व के सभी संक्रामक रोगों में से विशेष है। 90% फैलने के चांस होते हैं इसके, है ना भाई। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ सकता है इसमें, है ना। कारण क्या है? बिना हाथ धोए खाना खाना, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना। क्या है? संक्रमित व्यक्ति के द्वारा, या वो अपन से हाथ मिलाता है या अपन उनसे हाथ मिलाते हैं तो क्या है, उससे भी होगा। प्रमुख लक्षण और क्या है? उल्टी और दस्त होना। 4 रोग अपन ने जान लिए हैं वायरस के द्वारा फैलने वाले। अब अपन इबोला के बारे में जानेंगे। कौन सा? 5 नंबर, इबोला रोग। यह क्या होता है दोस्तों? यह इबोला हेमोरेजिक वायरस के द्वारा फैलता है। यह हेमोरेजिक, क्या? हेमोरेजिक बुखार है। यह हेमोरेजिक बुखार है दोस्तों। इसका नाम क्या आ सकता है इबोला रोग का? हेमोरेजिक बुखार है। क्या है? हेमोरेजिक बुखार है। यह अत्यंत घातक, यह अत्यंत घातक संक्रामक रोग होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें मृत्यु भी हो सकती है। यह गले में खराश, बुखार, मांसपेशियों में दर्द इसका लक्षण है। मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खराश, गले में खराश, बुखार आना आदि क्या है इसके लक्षण हैं। क्या है? आदि लक्षण हैं। जंगली जानवरों के संक्रमित, इसमें क्या होता है? इसमें जंगली जानवरों के द्वारा, अर्थात जंगली जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। जंगली जानवरों से के संक्रमित में आने से फैलता है। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। एक है भैया विशेष, इसके नाम से ही पता चल रहा है इबोला। तो यह इबोला वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या है? रोग है। यह एसएससी में पूछा गया था कि इबोला किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, तो हम कह सकते हैं यह एक वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, क्योंकि हम वायरस के द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में जान रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं। यह क्या है? एक हेमोरेजिक बुखार है। अत्यंत घातक संक्रामक रोग है। मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, बुखार आदि इसके लक्षण हैं। इसमें जंगली जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है, क्योंकि उनमें इबोला वायरस पाया जाता है और यह इबोला वायरस के द्वारा फैलता है। इबोला रोग के बारे में अपन ने अच्छे से जाना। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे 6 नंबर का हेपेटाइटिस।
ना भाई, हिपेटाइटिस रोग। क्योंकि अपन ने ट्रिक में जाना था, रेखा हमें हिट करके वो नीचे छोड़ गई। क्योंकि आपको इसी क्लास में वो ट्रिक याद हो जानी चाहिए। वायरस जनित रोग वाली ट्रिक कौन सी थी भाई? रेखा हमें हिट करके नीचे छोड़ गई, हिट करके नीचे छोड़ गई। अब अपन हिट, रेखा हमें, मीजल्स तक भी पढ़ लिया अपन ने, इबोला तक भी पढ़ लिया। अब हम हिपेटाइटिस के बारे में जानेंगे, हिपेटाइटिस रोग के बारे में जानेंगे। 6 नंबर पे पढ़ते हैं हिपे हिपेटाइटिस। दोस्तों, यह भी क्या है? एक वायरस जनित रोग है। क्या? हिपेटाइटिस। अच्छा, इस रोग के बारे में नाम से ही पता चल रहा होगा, हिपेट यानी कि यह एक ऐसा संक्रामक रोग है जो हमारी यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित करता है। यह रोग हमारी लीवर यानी यकृत में, लीवर में सूजन ला देता है। किसमें भाई? और लीवर को क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीर की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। शरीर की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। पता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर जहर ले लेता है तो उसमें किसकी जांच करते हैं? लीवर की। किसकी जांच करते हैं? लीवर की। तो जहरीले पदार्थों की जांच भी किसमें करते हैं? जहरीले अर्थात पॉइजन पदार्थों की जांच भी लीवर के माध्यम से ही कर पाते हैं। और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। दोस्तों, आपको पता है, जहां भी आपको हिपेट वर्ड दिखे, हिपेट का अर्थ क्या होता है? लीवर। हिपेट का अर्थ क्या होता है? लीवर। तो लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। जहरीले पदार्थों की जांच कहाँ करते हैं? लीवर में। और शरीर की प्रयोगशाला भी किसको कहते हैं? लीवर को। हमारे लीवर को कौन सा रोग प्रभावित करता है? हिपेटाइटिस। यह एक ऐसा संक्रामक रोग है जो लीवर को प्रभावित करता है। फैलने के कारण देखो, इसका रोगजनक भी इसी के नाम पर है भाई, यानी वायरस भी किसी के नाम पर है, हिपेटाइटिस। यानी कि हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा फैलता है। इसके द्वारा फैलता है ना भाई? इसके द्वारा फैलता है, हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा फैलता है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या है, अपने पास स्पेस कम रहा है तो अपन इसकी जानेंगे कारण क्या है, कैसे फैलता है ना? तो अपन इसको मिटा देते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार लीजिए, है ना? इससे आगे अपन जानते हैं कि यह फैलने के कारण क्या है, रोग के लक्षण क्या हैं और बचाव क्या हो सकते हैं, है ना, हिपेटाइटिस से बचने के लिए। हिपेटाइटिस रोग के फैलने के कारण जानते हैं अपन।
कैसे फैलता है ना दोस्तों। फैलने के कारण, हेपेटाइटिस रोग फैलने के कारण। पहला है खाना बनाने के बाद हाथ न धोना। खाना बनाने के बाद हाथ में धोना। क्या है? हाथ में धोना। दूसरा है डायपर बदलने पर हाथ में धोना। बच्चे का डायपर बदलने के बाद भी हाथ में धोना। तीसरा है बाथरूम जाने के बाद हाथ में धोना। तो दोस्तों आप ऐसी लापरवाही कभी भी मत करना, है ना। अब जानते हैं रोग के लक्षण क्या है। लक्षण क्या है इसके? बुखार आना, बुखार आना। क्या? बुखार आना। थकान, थकान महसूस होना। एक है भूख न लगना, भूख न लगना, भूख न लगना। ये क्या है? सभी इसी के कारण है। अब देखते हैं बचाव के उपाय क्या हैं। भाई क्या कहते हैं? बचाव ही उपाय हैं, बचाव ही उपाय हैं। 1 वर्ष के बच्चों के टीका अवश्य लगवाएं। 1 वर्ष के बच्चों के टीका अवश्य लगवाएं। एक तो प्रमुख ये है कारण। और मेल टू मेल सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई। मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल सेक्स रिलेशन, सेक्स रिलेशन बनाना। सेक्स रिलेशन, REL, सेक्स रिलेशन बनाना अर्थात पुरुष से पुरुष शैक्षिक संबंध न बनाएं। यह भी क्या है? बचाव का उपाय है। एक और इम्पोर्टेंट है भाई, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन न करें। ये क्या है भाई? हेपेटाइटिस से बचाव के उपाय है ना। अब देखो फैलने के कारण क्या हो सकते हैं इसके। खाना बनाने के बाद हाथ न धोना, डायपर बदलने पर हाथ न धोना, बाथरूम जाने के बाद हाथ न धोना। हेपेटाइटिस रोग फैल सकता है अगर हम इत्यादि काम ना करेंगे तो। लक्षण: बुखार आना, थकान महसूस होना, भूख न लगना। ये क्या है? लक्षण। बचाव के उपाय: 1 वर्ष के बच्चों को टीका अवश्य लगवाएं। मेल टू मेल सेक्स रिलेशन नहीं करना चाहिए। क्या? नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन न करें। ये क्या है? बचाव के उपाय हैं हेपेटाइटिस रोग के। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। ट्रेकोमा रोग आता है इससे आगे। तो ट्रेकोमा रोग हम समझ सकते हैं कि यह एक आंख में फैलने वाला रोग है, नेत्रों को प्रभावित करने वाला रोग है ट्रेकोमा। हिट में क्या आता है दोस्तों? हिट सेवन वाला रोग है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा आंखों को प्रभावित
करने वाला वायरस जनित रोग होता है। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है कि ट्रेकोमा रोग कहाँ फैलता है भाई, आंखों में फैलता है, अर्थात आंखों को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा रोग क्या है, वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। सिर्फ इतना जानना है आपको कि ट्रेकोमा किस में फैलता है, आंखों में फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस जनित रोग है। तो रेखा हमें हिट तक पहुंच गए अपन, है ना, हिट तक। अब पकड़ना है अपन को, पोंचे छोड़ गई, मतलब 8वां नंबर का है पोलियो, पोलियो रोग, पोलियो। इसके बारे में, पोलियो रोग के बारे में जानते हैं अपन। इसके बारे में जाने, पोलियो रोग के बारे में। इसके बारे में कहें तो भारत पोलियो रोग से फ्री होने वाला, भारत में पोलियो रोग से फ्री होने वाला प्रथम शहर कौन सा है, प्रथम शहर वेल्लूर। कौन सा है, वेल्लूर। वेल्लूर कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये तमिलनाडु का एक शहर है। कहाँ है, तमिलनाडु का क्या एक शहर है। पोलियो रोग से बचने के लिए क्या लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। बचाव के लिए क्या लगता है, बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, या पोलियो की दवा पिलानी चाहिए बच्चों को, है ना भाई, बच्चों को पोलियो रोग। इसका वायु द्वारा क्या होता है, संचरण होता है। इसका अधिकतर आप देख सकते हो दोस्तों, जो संक्रामक रोग हैं वो क्या है, वायु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। इसका वायु के द्वारा संचरण होता है। किसके द्वारा फैलता है, ये वायु के द्वारा फैलता है। इससे प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं भाई, प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, मेरु रज्जु। इसको दूसरा नाम क्या है भाई, मेरुदंड। क्या है, मेरुदंड। मस्तिष्क का बुखार, तब मस्तिष्क में बुखार आना, मस्तिष्क का बुखार होना, ये भी क्या है, इसका प्रभावित अंग होता है। मस्तिष्क भी और मेरुरज्जु भी, है ना। और इसका ऑपरेशन, फिजियोथेरेपी से होता है, फिजियोथेरेपी से होता है। किसके द्वारा होता है, फिजियोथेरेपी से होता है। इतना आपने पोलियो के बारे में जाना, है ना दोस्तों।
अब अपन जानेंगे आगे एडस के बारे में, क्योंकि पोएचे में अपने क्या है, ए आ रहा है ना। फिर उसके बाद में जानेंगे चेचक के बारे में। पोलियो के बारे में इतना जाना आपने। पोलियो में, भारत में पोलियो रोग से फ्री होने वाला पहला शहर कौन सा है? वेल्लूर। कहाँ का शहर है ये? तमिलनाडु का। कौन सा? वेल्लूर। अच्छा, बचाव के उपाय क्या हैं? टीका लगवाना चाहिए या पोलियो की दवा पिलानी चाहिए। यह अधिकतर किस में होता है? बच्चों में, है ना, बच्चों में। इसका वायु के द्वारा क्या होता है? संचरण होता है ना। प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? मेरु रज्जु या मेरुदंड, जिसको कशेरुकी भी कहते हैं। मस्तिष्क का बुखार भी इससे प्रभावित होता है। इसका ऑपरेशन फिजियोथेरेपी से होता है। दोस्तों, अपन में उस ट्रिक को मैं एक बार आपके सामने छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ, जिससे आपको क्या है, ध्यान रहे कि अपन किन कौन से रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। और यह ट्रिक क्या है? वायरस जनित है। वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की ट्रिक है। रोगों की ट्रिक कौन सी थी दोस्तों? रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। कौन सी थी? रेखा। यहाँ लिख देते हैं ना, इसके नीचे इसी लाइन में फिक्स कर देंगे अपन। रेखा हमें हिट करके, ये क्या है, सहायक करके पहुंचे छोड़ गई शाख जो। तो अपन क्या है दोस्तों, इसमें से महत्वपूर्ण रोगों के बारे में अपन ने जान लिया है। रेबीज के बारे में अपन ने जान लिया, खांसी के बारे में अपन ने जान लिया। इसको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है ना दोस्तों, सॉरी। हर्पीस के बारे में अपन ने जान लिया, मिजल्स के बारे में अपन ने जान लिया, इबोला के बारे में अपन ने जान लिया, हिपेटाइटिस के बारे में अपन ने जान लिया, ट्राइकोमा के बारे में अपन ने जान लिया, पोलियो के बारे में जान लिया। अब इससे आगे अपन जानेंगे एडस के बारे में। यह सबसे घातक रोग होता है दोस्तों। क्या होता है? एडस। इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए अपन को। एडस, AIDS। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। क्या? एडस की इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है दोस्तों। A for acquired, E for immuno, D for deficiency, S for syndrome। यह एक लैंगिक जनन रोग होता है दोस्तों। यह HIV बोले तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग होता है। HIV वायरस में क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ। हमने बताया था कि वायरसों में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? RNA, जिसको क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा दोस्तों, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? इसके प्रमुख लक्षण: शरीर में कमजोरी आना, शरीर में कमजोरी आना, लसिका ग्रंथियों में सूजन। क्या? लसिका ग्रंथियों में सूजन,
लसिका ग्रंथियों में सूजन आना, यह भी क्या है भाई, इसका प्रमुख है लक्षण है। अच्छा, इसके बाद में अपन जानते हैं कि यह इसके बचाव के लक्षण कौन कौन से होते हैं भाई। इसके बचाव के लक्षण कौन कौन से होते हैं, उपाय, सॉरी लक्षणों को क्या बोलते हैं, बचाव के उपाय। बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। अत्यधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध न बनाए। एक है शारीरिक संबंधों में आर्टिफिशियल पदार्थों का प्रयोग करें। अन्यों संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के साथ चुंबन ना करें, है ना दोस्तों, इसके बचाव के प्रमुख लक्षण। अच्छा, अब देखते हैं कि यह यौन संचरित रोग है और क्या है, और भी क्या है, संक्रमित, सबसे महत्वपूर्ण बात, संक्रमित सुई ब्लेड, दूषित संक्रमित सुई ब्लेड, संक्रमित मां, इन सबसे बचें, मतलब कि सुई ब्लेड आदि से बचें। स्टरलाइजर वाली सुई ब्लेड आदि का प्रयोग करें, है ना दोस्तों। अब देखते हैं कि यह क्या करता है, यह रोग, यहाँ तक आपको समझ आया। अब इसको मिटा देते हैं और भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखते हैं, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। यह एक लैंगिक जनन रोग होता है, अर्थात यौन संचरित रोग होता है। यह HIV वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है, शरीर में कमजोरी आना, लसिका ग्रंथियों में सूजन आना। इसके बचाव के उपाय क्या है भाई, अत्यधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध न बनाना, शारीरिक संबंधों में आर्टिफिशियल पदार्थों का प्रयोग करना, फॉर एग्जाम्पल निरोध आदि का, संक्रमित व्यक्तियों के साथ चुंबन ना करें और संक्रमित सुई अर्थात ब्लेड आदि का प्रयोग भी ना करें। आगे जानते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके देखते हैं कि हम देखते हैं जांच किसके द्वारा की जा सकती है, जांच, इसकी जांच एलिसा परीक्षण द्वारा की जाती है। एलिसा परीक्षण द्वारा, अच्छा किसके द्वारा, एलिसा परीक्षण के द्वारा, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट के द्वारा। दूसरी है, इसको तो सब जानते हैं, एक है वेस्टर्न
वेस्टर्न ब्लड टेस्ट के द्वारा अर्थात हम कह सकते हैं WBT। और यह रोग क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है भाई, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और क्या करता है भाई, WBC को भी प्रभावित करता है। WBC श्वेत रक्त कणिकाओं को भी प्रभावित करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को भी प्रभावित करता है। अच्छा, WBC को क्या कहते हैं भाई, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट अर्थात वाइट ब्लड सेल्स, इनको भी कौन प्रभावित करता है, एडस रोग। पूछ लिया जाता है कभी कभी, हमेशा एलिसा की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम, ए फॉर बोले तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सर्वेंट एशी। क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एशी, इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसके द्वारा जांच की जाती है, किसकी, एडस की, और किसके द्वारा, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट के द्वारा भी की जाती है। अच्छा दोस्तों, अपन सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखने वाले हैं कि कौन से रोग कौन से रक्त कणिकाओं को प्रभावित करते हैं। एक डिब्बे में आप स्पेशल बना के लिखें, उनमें से आपको एक क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वो लिखेंगे अपन नोट डाल के, है ना। वैसे तो अपन आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन हम एक जगह लिख लेते हैं तो क्या है, याद करने में आसानी हो जाती है। देखो, RBC को प्रभावित करने वाला रोग, RBC को प्रभावित करने वाला रोग एक है, WBC को प्रभावित करने वाला रोग एक है प्लेटलेट्स को प्रभावित करने वाला रोग, है ना। अब इनका हम साइंटिफिक नेम भी लिख देते हैं भाई। RBC क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। इसको प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है भाई, मलेरिया। कौन करता है, मलेरिया। भैया स्टार लगा लेना भाई। अच्छा, एक है WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और इनको कौन सा रोग प्रभावित करता है, अभी अपन ने जाना था क्या, एडस। कौन करता है, एडस, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक है अपनी प्लेटलेट्स, जिसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। वैसे तो अपन इनके बारे में विस्तार से ब्लड सर्कुलेशन में जानेंगे, है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो इनको प्रभावित कौन करता है, थ्रोम्बोसाइट को, डेंगू। कौन सा रोग प्रभावित करता है भाई, डेंगू। ये आप जानेंगे, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि RBC को प्रभावित कौन सा करता है, मलेरिया। WBC को कौन करता है, एडस। और थ्रोम्बोसाइट को कौन करता है, डेंगू। तो इसको बिम्बाणु भी कहते हैं दोस्तों, बिम्बाणु। तीसरा नाम है इसका बिम्बाणु, किसका, प्लेटलेट्स का।
इतना समझ है, चलो इसको मिटाते हैं। अपन ने किसके बारे में जान लिया? एडस के बारे में विस्तार से जाना। अब पढ़ते हैं चेचक के बारे में, है ना, यह भी इम्पोर्टेंट है। और सब है ना, छोटे छोटे रोग हैं उनके बारे में अपन धीरे धीरे आज वायरस का टॉपिक खत्म कर देंगे। हम वायरस जनित फैलने वाले रोगों के बारे में जान लेंगे। अब अपन जान लेते हैं चेचक, है ना, चेचक। ये चेचक होता क्या है ना, चेचक अपना आता है रोग, कौन सा? चेचक। चेचक को दोस्तों विभिन्न नामों से जाना जाता है। चेचक रोग, इसको हम क्या कहते हैं? बड़ी माता भी कहते हैं, बड़ी माता। और इसको क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। देखो यहाँ बड़ी माता है, लेकिन इसको स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, स्मॉल पॉक्स। यह किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं भाई। किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। कौन सा रोग? चेचक, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं हम। अच्छा, चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया भाई? चेचक का टीका, चेचक का टीका किसने बनाया भाई? ये याद रखने की बात है भाई। सबसे पहले टीका था विश्व का। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने तैयार किया। अच्छा, चेचक का टीका किससे तैयार होता है भाई? यह इसी के निष्क्रिय विषाणुओं द्वारा संपन्न होता है। इसका टीका किसके द्वारा तैयार होता है? निष्क्रिय विषाणुओं द्वारा संपन्न होता है। कहते हैं ना कि दोस्तों, लोहे को लोहा ही काटता है। इसलिए क्या करता है? चेचक का टीका जो निष्क्रिय विषाणुओं के द्वारा तैयार किया जाता है, वो क्या होता है? इसी चेचक रोग के विषाणु के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके द्वारा भाई, इसी के रोग के द्वारा। और ये कौन से विषाणु के द्वारा फैलता है? वेरियोला वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वेरियोला वायरस के द्वारा। और इसके जो टीका तैयार किया जाता है वो क्या है? वेरियोला के निष्क्रिय विषाणुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। अब कैसे याद रखना है? चेचक का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि चेचक रोग किस वायरस से फैलता है। चेचक रोग किस वायरस से फैलता है? तो वो है वेरियोला। क्या? वेरियोला। तो अब इसको याद कैसे करना है? एक गाना आपने सुना होगा हरियाणवी, यार तेरा चेतक पे चाले। क्या? यार तेरा चेतक पे चाले। तो वो गाना आपने सुना होगा। तो उसकी जो जीएफ होती है वो क्या कहती है? कौन? जीएफ। देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं वो आप, है ना, जीएफ का नाम लेते ही। अच्छा, तो यार तेरा चेतक पे चाले, तो वो कहती है नहीं, मैं तो चेतक पे नहीं जाऊंगी, मैं तो ओला में जाऊंगी। किस में जाऊंगी? ओला में जाऊंगी। मतलब ओला क्या होती है? 4 व्हीलर होती है, उसको कहते हैं कि मैं तो ओला में जाऊंगी। चेतक का मतलब क्या होता है? एक स्कूटरी होती है, उसको चेतक बोलते हैं। तो वो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड कि नहीं, मैं तो ओला में जाऊंगी। तो चेतक मतलब चेचक, और ओला का मतलब वेरी ओला। तो चेचक रोग किससे फैलता है दोस्तों? वेरियोला वायरस के द्वारा। आपको हमेशा ये क्या याद रहेगी कि यार तेरा चेतक पे चाले, है ना। तो इससे आपको याद रखना है किसके द्वारा? तो चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? वेरियोला वायरस के द्वारा। तो अपन ने इतना जाना चेचक रोग के बारे में, है ना। अच्छा, अपन ने जाना सबसे पहले कि चेचक रोग का टीका किसने तैयार किया सबसे पहले। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। कौन सा? एडवर्ड जेनर ने। विश्व का पहला टीका था भाई। विश्व का पहला टीका किसने तैयार किया था भाई? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड
जेनर ने कब किया था भाई, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, कभी कभी पूछ लिया जाता है बाई चांस। 1796 में। कब? 1796 में। किसका टीका तैयार किया भाई? चेचक का टीका। भारत मुक्त कब हुआ भाई? भारत में सबसे पहले होने वाला मुक्त शहर कौन सा था? ओमपुरी। कौन था? ओमपुरी। भारत में मुक्त होने वाला पहला शहर ओमपुरी है ना दोस्तों। तो कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे कि ओमपुरी शहर कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो अपन ने चेचक रोग के बारे में भी अच्छे से जान लिया है। इसके बाद में अपन जानेंगे छोटी माता। किसके बारे में? छोटी माता। ये कौन से चल रहे हैं भाई? अपने वायरस जनित रोग चलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि छोटी जो अपन ने पढ़ी है कौन सी? चेचक रोग। इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है? बड़ी माता। किस नाम से जाना जाता है? बड़ी माता। और बड़ी को ही क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। ये याद रखना। कभी कभी आप समझ लेते हो कि छोटी माता को ही स्मॉल पॉक्स कहते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है। तो छोटी माता अलग है। छोटी माता को तो क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स कहते हैं दोस्तों। तो चेचक रोग के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं चेचक के। देखो चेचक अक्षर में भी कितने वर्ड आ रहे हैं? 3। तो चेचक के नाम भी कितने? 3। चेचक को बोलते हैं बड़ी माता और स्मॉल पॉक्स। 3 नाम। चेचक में भी कितने वर्ड? 3। वर्ण कितने हैं चेचक में? 3। तो इसके नाम भी कितने? 3। चेचक के टीका का कौन तैयार किया सबसे पहले? एडवर्ड जेनर ने। कब किया? 1796 में। 1796 में तैयार किया। और यह किस वायरस के द्वारा फैलता है? वेरियोला वायरस के द्वारा। अपन ने कहाँ तक जान लिया भाई? चेचक तक जान लिया। अब पढ़ते हैं छोटी माता। क्या? छोटी माता। तो दोस्तों इस रोग को चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। चिकन पॉक्स। यह त्वचा को प्रभावित करने वाला रोग होता है। यह त्वचा को प्रभावित करने वाला होता है। अर्थात इसमें क्या होती है? छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती है त्वचा पर। क्या निकल आती है? छोटी छोटी दानेदार फुंसियाँ निकल आती हैं। अच्छा, यह किसके द्वारा फैलता है भाई? वेरिसोला जोस्टर। यह भी उसी का जैसा नाम है, लेकिन इसका नाम क्या है? वेरिसोला जोस्टर वायरस के द्वारा फैलता है। क्या? छोटी माता या चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है भाई? वेरिसोला जोस्टर के द्वारा। यह रोग प्रत्येक मनुष्य के जीवन में केवल एक बार अवश्य फैलता है। कहते हैं कि यह एकमात्र ऐसा रोग है जो जीवन में केवल एक ही बार फैलता है और प्रत्येक मनुष्य को फैलता है। यह जीवन में एक ही बार फैलने वाला रोग है। क्या? छोटी माता क्या है भाई? यह जीवन में एक ही बार फैलने वाला रोग है जो कि प्रत्येक मनुष्य के एक बार फैलता है। इसका क्या है? वायु संचरण के माध्यम से फैलता है। वायु संचरण
के माध्यम से फैलता है। और इसमें क्या होता है, हल्का बुखार होता है, हल्का बुखार आता है लगभग 4 से 5 दिन तक। कितने दिन तक? 4 से 5 दिन तक। ये क्या है अपना छोटी माता। छोटी माता किस नाम से जाना जाता है? छोटी माता को चिकन पॉक्स हम कह सकते हैं कि छोटी चिकन। याद रखने के लिए क्या बोलेंगे? छोटी चिकन। क्या चाहिए? छोटी चिकन। चिकन ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, ऐसे छोटी चिकन, छोटी चिकन, छोटी चिकन, ऐसे याद रखना है। छोटी चिकन अर्थात छोटी माता। चिकन पॉक्स किससे फैलती है भाई? वेरिशोला जोस्टर वायरस के द्वारा। और हम ये क्या पढ़ रहे हैं? संक्रामक रोग। और अपन ने छोटी माता के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया है। ये क्या है कि इसके में अंदर काफ़ी मलहम भी लगाए जाते हैं, जैसे नारियल का तेल और मलहम आदि भी इसके अंतर्गत लगाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम आदि आती हैं इसके लगाने के लिए। मिटा के बताएं? अच्छा, मिटा के लिखते हैं। यहाँ तक आपने जाना कि यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में केवल एक बार तो फैलता है अवश्य, है ना। वायु के संचरण के द्वारा फैलता है यह, है ना दोस्तों। यह जीवन में एक ही बार फैलता है, जीवन में एक ही बार फैलता है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्या है, मलहम टू आदि आती हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम, सेप्टिक क्रीम आदि का प्रयोग किया जाता है और नारियल का तेल और मलहम भी लगाया जाता है। नारियल तेल, मलहम भी लगा दिया जाता है कभी कभी, है ना भाई। ये है अपनी क्या, छोटी माता। छोटी माता का दूसरे नाम क्या है? चिकन पॉक्स, छोटी चिकन। और किससे फैलती है? वेरिसोला जोस्टर से। अपन अब अगला रोग जानेंगे, डेंगू, है ना। अपन नज़दीक पहुंचने लगे हैं दोस्तों वायरस जनित रोगों के, है ना। शायद में हो सके तो आज खत्म हो जाएगा वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग। कल अपन पढ़ेंगे बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में, है ना। समझ तो आ रहा होगा और आना भी चाहिए भाई। इतने धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, एक एक बात को लेकर। जहाँ पे आपको ट्रिक से समझाना पड़ रहा है वहाँ पे ट्रिक भी लगा रहे हैं, है ना। और अपन को क्या करना है? एग्जाम फाइट करनी है ना। अब आता है अपना डेंगू रोग। क्या आता है? डेंगू रोग। डेंगू रोग दोस्तों ये भी खतरनाक चीज है। क्या है? डेंगू रोग। इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कभी कभी हड्डी तोड़ बुखार के नाम से किसको जाना जाता है? डेंगू रोग को। किसको? डेंगू रोग। इसका वाहक क्या होता है? वाहक क्या होता है? मादा इजिप्टाई मच्छर होता है। क्या होता है? मादा इजिप्टाई मच्छर। अच्छा जी, डेंगू रोग में क्या होता है? प्रमुख लक्षण देखो, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स जिनको क्या बोलते हैं? डिम्बाणु। इसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अच्छा जी, और इसमें प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बकरी का दूध
देसी दवाई है भाई, कभी कभी यूज लेना आप भी, है ना। प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जाता है? बकरी का दूध और पपीता के पत्ते, पपीता के पत्ते पीस कर पीना है। ऐसे कि वैसे बकरियों की तरह मत खाने लग जाना भाई, कहीं ऐसे समझो कि हाँ जानवरों की तरह खाने हैं। इसको क्या है, पीस के पीना है। क्या पीस के पीना है। और यह फैलता कैसे है? फैलता ऐसे है। साफ रुके हुए पानी के द्वारा। क्या होता है? साफ रुके हुए पानी के द्वारा फैलता है, क्योंकि मच्छर का लार्वा विकसित हो जाता है। साफ रुके हुए पानी के द्वारा फैलता है क्योंकि क्योंकि इसमें मच्छर का लार्वा फैल जाता है, फैल जाता है। अच्छा दोस्तों, कौन से मच्छर का लार्वा फैल जाता है? मादा इजिप्टाई मच्छर का। क्या होती है इसमें? प्लेटलेट्स या डिम्बाणु की कमी हो जाती है। बकरी का दूध या पपीता के दूध से क्या कर सकते हैं अपन? प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। साफ रुके हुए पानी के द्वारा, क्योंकि इसमें, अच्छा कैसे फैलता है ये? साफ रुके हुए पानी के द्वारा, क्योंकि इसमें मच्छर का लार्वा फैल जाता है। पानी पीते हैं दोस्तों, है ना, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसके बचाव क्या हो सकते हैं? पानी को अधिक समय तक नहीं रोकना चाहिए। बचाव, पानी को अधिक समय तक नहीं रोकना रोकना चाहिए। ये क्या है? इसके बचाव है। तो इतना समझ आया, मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं, कछुए वाली चाल। और कछुए वाली चाल से क्या होता है, आपने शायद में पहले पढ़ा होगा कछुए और खरगोश की कहानी। जो धीरे धीरे चलता है वही क्या होता है? जीतता है। क्या है? वही जीतता है। इसलिए हमें क्या है? स्पीड के साथ नहीं चलना, है ना, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो यानी कि फल तो तभी आएगा कि धीरे धीरे उसको सींचेंगे, क्योंकि हम एक साथ सींच देंगे तो उसके फल भी नहीं आएंगे और हमारा पादप भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उसी के हिसाब से अपन एक साथ पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने कुछ भी कंटेंट दिमाग में नहीं जाएगा। इसलिए अपन को धीरे धीरे चलना है। आज हम वायरस जनित रोगों के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। एक था अपना लेटेस्ट कोविड-19। क्या था? कोविड-19, इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। इसका कोविड-19 यानी कि इसका कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? कोरोना, हिंदी में लिख लेते हैं, है ना। कोरोना वायरस, को से कोरोना, वी से वायरस, डी फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज क्या है? और 19 का 2019। क्यों? क्योंकि यह 2019 में आया था, इसलिए इसका क्या नाम है? कोविड-19। कोविड-19 बोले तो 2019 कोरोना वायरस डिजीज। सबसे पहले कहाँ आए थे? चीन का वुहान शहर में। चीन के वुहान शहर में आया। कहाँ पे आया भाई? चीन के वुहान शहर में यह आया। सबसे पहले इसकी पुष्टि हुई। क्या हुई? पुष्टि हुई यहाँ से, यानी कि पुष्टि हुई। यह क्या करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है भाई, रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र
को प्रभावित करता है। पूछा गया था भाई एक बार यह एग्जाम सेंट्रल लेवल की में आया था, कहीं यूपीएससी में देखने को मिला था कि भैया किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। अच्छा जी, इसको इसके वायरस का क्या नाम है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको है ना अपन दूसरे पेन से लिखते हैं, सार्स कोवी 2, SARS CoV-2 क्या है, सार्स कोविड 2। हम कह सकते हैं कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, सीवियर क्या, S फॉर सीवियर, A फॉर एक्यूट, A फॉर एक्यूट, R फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी है ना, रेस्पिरेटरी क्या, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है इसका फुल फॉर्म। अच्छा, इसकी है ना, इसकी वैक्सीन भी तैयार की गई, जो है एक कोविशील्ड, और एक क्या है भाई, एक क्या है, कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड को तैयार किसने किया, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। भारत में इसकी वैक्सीन बनाई कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। और कोवैक्सीन किसके द्वारा तैयार की, भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। यहाँ तक कि अपन ने क्या है, कोविड-19 जो अपने स्ट्रिक में नहीं था लेकिन उसको भी अपन ने ले लिया है। ये भी क्या है, आज के ज़माने में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फ्यूचर में पूछ सकते हैं। तो SARS की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है, फुल फॉर्म है सार्स कोविड-2। किससे फैलता है कोविड-19, सार्स कोविड-2 श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसकी दो भारत ने वैक्सीन तैयार की, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे इसके द्वारा तैयार की गई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। कोविशील्ड भारत बायोटेक के द्वारा। अच्छा जी, अपन अब पढ़ते हैं किसके बारे में, डेंगू के बारे में हो गया अपना। इन्फ्लुएंजा क्या है, यह भी क्या है, एक वायरस जनित है। और सोर्स भी क्या है, यह भी एक क्या है, वायरस जनित है। सोर्स के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं ना, सोर्स के बारे में जान लेते हैं। फिर खसरा भी क्या है, एक वायरस जनित है। और जुकाम के बारे में अपन अच्छे से जानेंगे, है ना। अपन है ना अपने टॉपिक को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि अभी टोटल नहीं, ओनली फॉर विषाणु जनित रोगों को अपन समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंजा तो पढ़ लिया अपन ने। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है भाई, वायरस जनित इन्फ्लुएंजा। थोड़ा सा लिख लेते हैं, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा फैलता है, वायरस जनित रोग होता है। ऐसे पूछा जाएगा, ओनली फॉर किसके द्वारा फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है। अच्छा, फ्लू के नाम पे आपको याद आया होगा, दो हैं, एक तो है बर्ड फ्लू, और एक है स्वाइन फ्लू। ये क्या होते हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये दोनों रोग क्या करते हैं भाई, श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। जिसके भी आगे फ्लू लिखा हुआ है वो समझो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। फ्लू है ना, फ्लू।
बर्ड फ्लू बोले तो स्वाइन, स्वाइन इसके नाम में देखो, स्वाइन फ्लू। और एक है बर्ड फ्लू। अब देखो स्वाइन इन, इसमें वन की ध्वनि आ रही है ना, तो इसको बोलेंगे अपन H1 और N1, H1 और N1। बर्ड फ्लू H5 है, H5 है, N1। ये क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, H5N1 क्या है भाई, बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है, H1N1। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है भाई, स्वाइन का अर्थ होता है सुअर, तो सुअरों से, सुअरों यानी पिग के द्वारा, सुअरों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है भाई, स्वाइन फ्लू। और ये है बर्ड फ्लू, मुर्गियों के द्वारा, मुर्गियों के द्वारा फैलने वाला रोग है, द्वारा फैलने वाला रोग है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बर्ड फ्लू बोले तो H5N1 यानी कि 51, H के कितना लगा है 5 और N के कितना लगा है 51, तो बोल सकते हैं H5N1। और स्वाइन के नाम लेता है, आपको समझना है कि स्वाइन में 1 की ध्वनि आ रही है, तो दोनों में क्या लगेगा H1 और N1। और ये दोनों रोग किसको प्रभावित करते हैं भाई, श्वसन तंत्र को। ये अपन को ध्यान रखना, जिसके भी पीछे फ्लू लगा हो तो वो समझो श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। और इन्फ्लुएंजा वायरस किसको प्रभावित करता है भाई, ये भी क्या है, इन्फ्लुएंजा रोग वायरस जनित रोग है। इतना समझ आया, चलो ठीक है। इससे आगे अपने चलता है क्या, सोर्स रोग। क्या, सोर्स रोग, सोर्स रोग थोड़ा जल्दी करते हैं भाई, है ना। सोर्स रोग क्या चलता है, सोर्स रोग। यह भी क्या है, विषाणु जनित रोग, इतना ध्यान रखना आपको। क्या, सोर्स विषाणु जनित रोग, इतना ही जानना है अपन, क्या है, विषाणु जनित रोग है भाई। इससे आगे अपन जानेंगे जुकाम। ये क्या है, जुकाम, ये भी हमेशा पूछा जाने वाला है भाई। जुकाम किसके द्वारा फैलता है, यह राइनो वायरस के द्वारा फैलता है, राइनो वायरस के द्वारा